गुड मॉर्निंग, शुभोदय, नमस्कार छात्रों। अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज जो हम वाक्य विचार का पार्ट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार हम इस पार्ट को रिवाइज करेंगे। जब भी कभी आपने एग्जाम देने के लिए जाना है तो इस फ्लो चार्ट को खोलकर भी सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार जो हमारा पार्ट है, तो वाक्य विचार कहते किसे हैं? वाक्य विचार उद्देश्य तथा विधेय से बनी हुई भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं या बोलते हैं। तो सबसे दो चीजें हमें उसमें क्या चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए होता है और एक विधेय चाहिए होता है। तो वाक्य विचार के तीन भेद माने गए हैं। सबसे पहले जो सरल वाक्य होता है, तो सरल वाक्य में हमें दो चीजें जरूर चाहिए, तो सरल वाक्य की परिभाषा भी वही हो जाती है। तो एक या सरल वाक्यों को पहचानना कैसे है, जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य यानी कि कर्ता और एक ही विधेय हो यानी कि समापिका क्रिया हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ये हमारी सरल वाक्य की परिभाषा है, जो वाक्य विचार का हमारा पहला भेद है। उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो कौन सा वाक्य है। तो सरल वाक्य में जो हमारे सारे वाक्य आते हैं, वो अर्थ के आधार पर सारे वाक्य जो 8 भेद हैं वो सारे आते हैं। वो हमारे विधानवाचक, मैं पढ़ता हूँ, निषेधवाचक, मैं नहीं पढ़ना चाहता, या संदेहवाचक, क्या वह आएगा, या संकेतवाचक, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, आज्ञावाचक, चलो उठो काम पर जाओ। तो ये प्रश्नवाचक, क्या तुम मेरा काम करोगे। जो इस तरह के सारे वाक्य हैं वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य का एक उदाहरण यहाँ पे है, गाड़ी छूट रही थी। तो ये जो गाड़ी छूट रही थी, ये जो प्रश्न है, इसमें गाड़ी शब्द हमारे पास क्या है? गाड़ी शब्द है हमारे पास उद्देश्य, जिसको कर्ता भी कहा जाता है। छूट रही थी, ये शब्द है हमारे पास विधेय। ये जो हमारे पास वाक्य है ये विधेय कहलाते हैं, जिनको हम समापिका क्रिया भी कहते हैं, यानी कि ये जो वाक्य है यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो ये हमारी समापिका क्रिया है। तो सरल वाक्य में आपने देखा, एक हमारे पास उद्देश्य है और एक हमारे पास समापिका क्रिया है। तो इसके माध्यम से हम पहचानते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। परिभाषा भी वही है और पहचान भी हम इसी माध्यम से कर सकते हैं। तो वाक्य विचार का जो हमारा दूसरा भेद है वो आता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को हम किस तरह से पहचानेंगे? संयुक्त वाक्य को परिभाषा क्या है, उसको पहचानना कैसे है? तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं इसमें, जिन्हें और, तथा, या, अतः, फिर भी, अन्यथा, इसलिए, एवं, परंतु, अथवा, किंतु आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य में एक वाक्य है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। संयुक्त मतलब दोनों को कंपाउंड कर दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड का प्रयोग हम करते हैं या जिस अवयव का प्रयोग हम करते हैं, वो सारे लाल अक्षरों से यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये जो लाल अक्षरों से लिखे गए शब्द हैं, ये हमारे व्याकरणिक भाषा में कौन से शब्द कहलाते हैं? ये हमारे समुच्चय बोधक समानाधिकरण अवयव कहलाते हैं, जो हमारे संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य। आपको मैंने ऊपर एक उदाहरण दिया था, हाल गाड़ी छूट रही थी। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, उसने हालदार का प्रश्न सुना। एक वाक्य ये बन गया स्वतंत्र, और शब्द से हमने इसको जोड़ दिया, वह हंस पड़ा। ये हमारा दूसरा स्वतंत्र वाक्य बन गया। इसमें आप देखें दो क्रिया चल रही है, हमारे पास दो उद्देश्य हैं, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया होगी, और जोड़ने का काम जो हमने किया है और से, वो हमारा समानाधिकरण अवयव होगा। तीसरा जो हमारा वाक्य विचार का जो हमारा तीसरा भेद है, वो होता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा हमारे होते हैं आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिनसे मिलकर जो है वो हमारे मिश्र वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य को
पहचानने के लिए हमने क्या देखना है, जो प्रधान उपवाक्य है कथन होता है, किसी का कथन होगा जिसको पूरा करने के लिए हमें आश्रित उपवाक्य चाहिए होता है। अक्सर आप देखेंगे एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, तो वो होता है आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। आश्रित उपवाक्य के भेद कौन से हैं? वो आपके सिर्फ मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। तो वो आश्रित उपवाक्य के जो भेद होते हैं वो हमारे हैं, सबसे पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। तो ये जो संज्ञा शब्द का ये जो की है, ये हमारा मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जब भी आप की शब्द देखेंगे और उसके बाद जो भी उपवाक्य होगा वो हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। उसी तरह से हमारा विशेषण मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्य कौन सा कहलाएगा? जिसमें आप जो, जिन्हें, जिन्होंने, जिनके, इस तरह के शब्दों को देखेंगे वो हमारा आश्रित विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तीसरा हमारा जो भेद है आश्रित उपवाक्य का, वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का जो काम करते हैं अवयव, वो होते हैं जहां, जब, तब, जैसे, तैसे, चूंकि, जितना, उतना, ये सारे हमारे क्रिया विशेषण अवयव हैं जिनके माध्यम से हम मिश्र वाक्य का आश्रित उपवाक्य को पहचानते हैं कि ये हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो अब आपने इसमें देखा ये सारे लाल अक्षरों से जो लिखे हुए हैं, ये जो शब्द हैं, ये हमारे मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ये शब्द हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव का जो पहला भेद है समानाधिकरण, वो संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है। जो उसका दूसरा भेद है व्यधिकरण, वो हमारा मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है। अब इनके वाक्यों को हमने बदलना कैसे है, इन वाक्यों का हमने परिवर्तन कैसे करना है, सरल वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, संयुक्त वाक्य को हमने मिश्र वाक्य में कैसे बदलना है, वो मैं आपको इसमें इसकी विधि बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा। ये हमारा सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में जोड़ेंगे तो हमने इसमें से क्या देखना है? सबसे पहले हमने इसमें से देखना है कि हमने दो स्वतंत्र वाक्य इस सरल वाक्य से बनाने हैं। तो उन सरल वाक्य में से क्या हमारे पास दो क्रिया इसमें की नजर आ रही है। तो हालदार का प्रश्न सुनकर, हालदार का प्रश्न सुनकर शब्द हमारे पास क्रिया शब्द है, हंसना शब्द हमारे पास क्रिया शब्द है। अब इन दोनों से आप दो वाक्य बनाने का प्रयास करना है आपको। तो जब हमने इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो आप किस तरह से लिखेंगे? सुनकर को, उसने हालदार का प्रश्न सुना, तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य बन गया। उसी तरह से आगे का जो हमारा वाक्य है, वह हंसा और वह हंस पड़ा। वह हंसा को हमने किस तरह से लिखा है? इसको संयुक्त क्रिया यहाँ पे बना दी, और वह हंस पड़ा। अब और वह हंस पड़ा, वह हंस पड़ा, ये भी स्वतंत्र वाक्य बन गया। उसने हालदार का प्रश्न सुना, ये भी हमारा स्वतंत्र वाक्य बन गया। यानी कि ये, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने और अवयव का प्रयोग इसमें कर दिया है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो जो हमारे संयुक्त वाक्य हैं वो विस्तृत हो जाते हैं, उनका रूप विस्तार से हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में लिखेंगे तो उनका रूप जो है वो संक्षिप्त हो जाएगा, वो छोटा हो जाता है। उसने हालदार का प्रश्न सुना और हंस पड़ा। अब इसको हमने अगर सरल वाक्य में बदलना है, तो जब हमने इसको सरल वाक्य में बदलना है तो हमने, हमारे पास जो पहला वाक्य है, जो पहला स्वतंत्र वाक्य है, उसकी जो क्रिया चल रही है उसको हमने किस में बदल देना है? पूर्वकालिक क्रिया में बदल देना है। हालदार का प्रश्न सुनकर, सुनकर शब्द जो है वो हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कि हंसना जो मुख्य क्रिया है, उससे पहले उसने कौन सी क्रिया की है? सुनकर। उसने सुना है पहले उसको और उसके बाद वो हंसा है। तो इस माध्यम से या पूर्वकालिक क्रिया के माध्यम से हम सरल वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य का जो हमने परिवर्तन करना है सरल वाक्य में, तो हम इस तरह से इस वाक्य को परिवर्तित करते हैं। अब यही जो हमारा वाक्य है, अगर हमने इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है तो मिश्र वाक्य में हम इसको कैसे बदलेंगे? तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हम संज्ञा आश्रित वाक्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से हमने शब्द का इसमें प्रयोग करना है।
जैसे ही हालदार का प्रश्न सुना वह हंस पड़ा। जैसे ही शब्द जो है वो हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य शब्द जोड़ने का कार्य करता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने इसको शुरू में, वाक्य के शुरू में जोड़ दिया है और उसके बाद हमने ये आश्रित, वह हंस पड़ा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही हालदार का प्रश्न सुना, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और सरल वाक्य से हमारा मिश्र वाक्य बन गया है। मैंने कुछ एक दो उदाहरण और आपको इसमें दिए हैं। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। मुझे मालूम था कथन है किसी का, प्रधान उपवाक्य है। उसके बाद कि वह नहीं आएगा, कि वह नहीं आएगा, ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगर आपसे ये पूछा जाएगा रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए, तो मैंने आपको बताया था संज्ञा की। तो यहाँ पे की के बाद जो आपके पास जो वाक्य आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसी तरह से मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी, ये भी हमारा क्या कहलाता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो शब्द जो आ गया, जो कार चला रही थी, मैं उस लड़की से मिला, ये प्रधान उपवाक्य है, इसमें कथन है, किससे मिला, जो कार चला रही थी, आश्रित उपवाक्य। तो कौन सा है उसका भेद, ये हमारा हो जाता है, ये भी हमारा विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है, ये भी हमारा। तो उस तरह से आपने देखना है किस तरह से हम इन वाक्यों को बदल सकते हैं। अब आपको एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे पास कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं, अक्सर ये प्रश्न भी आते हैं कि ये जो आपके पास वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं या मिश्र वाक्य हैं, तो इसमें से आपने अवयव छांटने हैं जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य को जोड़ने के जो अवयव हैं, तो ये सारे शब्द हैं, और, तथा, या, अतः, फिर, वाक्य के बीच में ये और शब्द आया, फिर आप इसको रेखांकित कर सकते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह का प्रश्न भी आपको आता है, परिवर्तन का प्रश्न भी आपको इसमें आते हैं इस पाठ से, और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, परिभाषा भी आपको आती है। अगर आप इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। सरल वाक्य को बनाने के लिए आपने पूर्वकालिक क्रिया का जरूर ध्यान रखना है। क्रिया जो है, काल नहीं बदलना है। अगर आपकी वर्तमान काल में बात है तो वर्तमान काल में होनी चाहिए। संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते समय, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय हमेशा काल वही रहेगा। जिस काल में संयुक्त वाक्य में लिखा गया है उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है, तो आपका जो काल है वो बदलना नहीं चाहिए। संक्षिप्त हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो जाता है सरल वाक्य में। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो ये तो था एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, लेकिन विस्तार से पढ़ने के लिए जो मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हैं, तो वो आप सारे एक एक करके देख सकते हैं और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप आसानी से इस पाठ को समझ सकते हैं। जब भी कभी आप इस वाक्य विचार के पाठ को पढ़ेंगे और आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे या अपने आप भी आप बनाते हैं, तो आसानी से आपको पाठ समझ में आ जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं। वाक्य विचार पाठ से अगर कभी आपको कहीं पे कोई कठिनाई आती है, किसी प्रश्न में आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर वो बात भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे वाच्य पाठ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।